ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथैकादशोऽध्यायः और श्लोक नंबर 43। इस श्लोक में अर्जुन भगवान की महत्ता और प्रभाव का वर्णन करके क्षमा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा ये श्लोक है, पितासि लोकस्य चराचरस्य। ये जो चराचरस्य है, चार अचर प्लस अस्य। चार और अचर संसार में, चार चलने वाले, अचर एक स्थान पर रुकने वाले, जैसे हम स्थावर और जंगम कहते हैं। तो ये है पितासि लोकस्य चराचरस्य। फर्स्ट पार्ट यहाँ तक। त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। पितासि लोकस्य चराचरस्य। त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। न त्वत्, ये ध्यान रखना इस शब्द में, न त्वत् आधे त पे कौमा, समोस, स म को ओ की मात्रा, आगे एस साइलेंट है और उसके बाद है आधा स। ना त्वत् समोस्त्य, उसके बाद आधे स पे कौमा, ना तत् समोस्त्य भ्यधिकः। भ्यधिकः कुतोन्यो। अब इसके बीच में जो लिखा है शब्द है न त्वत् समोस्त्य, त्वत् समः प्लस अस्ति। त्वत् समः का मतलब आपके समान, अस्ति है, न आगे है, आपके समान कोई नहीं है। और उसके बाद है अभ्यधिकः, आपसे अधिक, कुतो अन्यो, अन्य कोई आपसे अधिक कैसे हो सकता है। और आगे है लोक त्रैप्य। पहले मैं तोड़ के बोल दूं, फिर मैं लय में बोलूँगी। लोक त्रैप्य, लोक त्रय प्लस अपि प्लस अप्रतिम प्रभाव, असीम अनंत प्रभाव वाले, अनंत प्रभाव वाले। हम इसको मैं बोलती हूँ पहले। न त्वत् समोस्त्य, इसमें गलती मत करना। त्वत् आधे त पे कौमा, समोस आधे स पे कौमा, त्य। न तत् समोस्त्य, सत्य नहीं बोलना, ये ध्यान रखना, समोस्त्य। न त्वत् समोस्त्य भ्यधिकः कुतोन्यो। न तत् समोस्त्य भ्यधिकः कुतोन्यो। चौथा भाग। लोक त्रयेप्य प्रतिम प्रभाव। लोक त्रयेप्य प्रतिम प्रभाव। ये जो य है, इसका स्वर वाला भाग अप्रतिम उसमें जाएगा। लोक त्रय प्लस अपि प्लस अप्रतिम, अनंत प्रभाव वाले। दोबारा बोलती हूँ श्लोक को। पितासि लोकस्य चराचरस्य। त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। न त्वत् समोस्त्य भ्यधिकः कुतोन्यो। न त्वत् समोस्त्य भ्यधिकः कुतोन्यो। लोक त्रयेप्य प्रतिम प्रभाव। लोक त्रयेप्य प्रतिम प्रभाव। यहाँ कहा है दूसरे भाग में, त्वमस्य, त्वम अस्य इस, तुम इस, चराचरस्य चार अचर, लोकस्य संसार के, पितासि, पिता प्लस असि, पिता हो। आप इस चार अचर संसार के पिता हो। आगे कहा है
त्वमस्य पूज्यश्च और पूज्यश्च और आप पूजनीय हो। उसके बाद है गुरुर्गरीयान, आप गुरुओं के भी गुरु हो। क्या शब्द कहे पहले? आप इस चर अचर संसार के पिता हो, पूज्यश्च आप पूजनीय हो, गुरुर्गरीयान आप गुरुओं के भी गुरु हो। और आगे कहा है, लास्ट वाला वर्ड ये लो, अप्रतिम प्रभाव, हे अनंत प्रभावशाली भगवन, आपके प्रभाव का अंत नहीं है। हे अनंत प्रभावशाली भगवन। उसके बाद कहा है, उससे पीछे मुड़ेंगे, लोकत्रय, इस त्रिलोकी में त्वत्समः, ये लिखे न त्वत्समो, त्वत्समः आपके समान अपि आपके समान भी अन्य न अस्ति कोई नहीं है। अभ्यधिकः कुतो अन्य, फिर आपसे अधिक तो कोई कैसे हो सकता है। फिर दोबारा सुन लो कि हे भगवान के लिए कहा है, तो आप इस संसार के, इस चर अचर संसार के पिता हो। दूसरा शब्द कहा है पूज्यश्च, पूजनीय हो। तीसरा कहा है गुरुर्गरीयान, आप गुरुओं के भी गुरु हो। और उसके बाद कहा है लास्ट वाला वर्ड अप्रतिम प्रभाव, हे अनंत प्रभावशाली भगवन, लोकत्रय त्वत्समः, इस त्रिलोकी में आपके समान अन्य न अस्ति कोई नहीं है। इस त्रिलोकी में आपके समान कोई नहीं है। फिर उसके बाद कहा अभ्यधिकः कुतः, फिर आपसे अधिक कैसे कोई हो सकता है। मतलब कि आपसे अधिक, आपके समान ही नहीं कोई है तो आपसे अधिक तो कैसे कोई हो सकता है, नहीं हो सकता। और इसमें कहा है कि अनंत ब्रह्मांडों में जो ये मनुष्य, पशु, पक्षी, ये जितने भी चलने वाले, इनको जंगम शब्द कहा है, स्थावर जंगम में चलने वाले, हम इसको चर में कह देंगे कि जितने ही चर प्राणी हैं, और ये वृक्ष लता, जितने ये अचर स्थावर प्राणी हैं, और उन सब को उत्पन्न करने वाले, उनका पालन करने वाले पिता आप ही हैं। और दूसरा शब्द कहा आप पूजनीय हैं। फिर कहा आप गुरुओं के भी गुरु हैं। अब ये कहा है यहाँ पर कि मनुष्य मात्र को व्यवहार और परमार्थ में जहाँ कहीं भी गुरुजनों से शिक्षा मिलती है, उन शिक्षा देने वाले गुरुओं के भी गुरु आप हैं। क्योंकि भगवान की शक्ति से ही तो सारा कुछ हो रहा है, उन गुरुओं में भी वही शक्ति है जो हमें ज्ञान दे रही है। तो कहा कि उन गुरुओं के भी गुरु आप ही हैं, और आप शिक्षा का एकमात्र उद्गम स्थान जो है वो आप ही हैं। और फिर जो तीसरे और चौथे भाग में कहा कि इस त्रिलोकी में आपके समान कोई नहीं है, हुआ नहीं, होगा नहीं, तो फिर आपसे अधिक कैसे हो सकता है। एक बार फिर श्लोक को पढ़ती हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्य, ध्यान रखना, त्वत् आधे त पे कोमा, समोस आधे स पे कोमा, त्य, न त्वत्समोऽस्त्य भ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। आप इस चराचर संसार के पिता हैं, पूजनीय हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं। और हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान कोई दूसरा कोई नहीं है, तो फिर आपसे अधिक कैसे हो सकता है। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।